बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नहायत सेंसिटिव एक टॉपिक है जिस पर मैंने आपसे बात करनी है। वीडियोस वगैरह आपने इस पर देख ली, अखबारात में इनके तर्जुमे भी देख लिए, लेकिन मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च की, इसको क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के बाद ये वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। यह है मलाला यूसुफजई के हालिया जो इंटरव्यू ब्रिटिश वोक को उन्होंने दिया है, उसके सिलसिले में मैंने 2 दिन में ना जब डिस्कशन कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ा था ना, मुझे एक बचगाना सी अप्रोच उनकी लगी, जो आमतौर पर इस्लामी मुआशरे की बच्चियां ये कहती हैं कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, अपने पेरेंट्स के पास ही रहना है। और इससे कबल जो इतने भी उनकी चीज़ें उनके नाम के हवाले से वो डिस्कस में आती रही मीडिया के अंदर, वो तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं एग्री नहीं कर रहा था कि मलाला का ये वो होली में अगर किसी के साथ हैं तो कलर क्यों लगाया गया है, गैर इस्लामी शायर है। नहीं, हम भी इंडिया के अंदर गए, जिस वक्त गए उस वक्त सीज़न होली का था, हमें भी कलर लगाए, कोई इशू नहीं। हम यूरोप में रहे, वहाँ होली का सीज़न है, अगर हिंदू दोस्तों के साथ रहे, मुझे कोई इससे एतराज़ नहीं, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। अच्छा, इसके अलावा उनकी मज़ीद पाकिस्तान के हवाले से तो यहाँ तक कह दिया गया था एक ज़माने में कि बड़ा प्लांटेड है ये 2012 का वाक़या, इनको इस तरह से गोली ही नहीं लगी। ये भी बिल्कुल बकवास थी, क्योंकि मैंने ऑपरेशन राह निजात और राह रास्त दोनों कवर किए हुए और सवाद से किए हुए हैं। और इस इंसिडेंट के बाद जो फुटेजेस जब मेरे सामने आई थी ना, तो उसके ब्लड वाले जो स्पॉट्स थे या उसके थे, वो मेरे सामने ही एडिट होते थे, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस बेचारी को गोलियाँ लगी थी। लेकिन अब ये जो उनका हालिया जिस मामले में वो डिस्कस में आ रही है ना, पहले तो मैं इसको बचगाना सोच देख रहा था, लेकिन नहीं, मुझे इस पर बोलना था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि मैंने अभी तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। ना ही मैं उन वीडियोस की तरह वीडियो बनाने का कायल हूँ कि जी ये खबर है, खबर का मतलब ये है और दैट सेट, इस तरह नहीं ना। अब मुझे आपके साथ अपने राब्ते को एक सोच के साथ बहाल रखना है, ठीक है। मलाला कि ये जो अप्रोच है ना, ये किसके कहने पे है, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। मैं तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्रॉस चेक आप उन सब चीज़ों को कर सकते हैं, और फिर अदल की बुनियाद पर आपने देखने कि क्या ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी जिसमें मलाला के वालिद साहब बीबीसी और हर एक से इंटरव्यू करते कहते हैं नहीं, वो सियाक और सबाक से हट के बुलाया गया है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरा प्लान है। और इसके पीछे कौन है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जी, हमें किस चीज़ का डर है। मैंने 2 दिन देखा ना, वो रिस्पेक्ट के मैटर में कि यार बच्ची है, कह दिया। नहीं, 23 साल की बच्ची, वो आम बच्ची नहीं है जो आपके घर में बच्ची बैठी हुई है, जो मेरे घर के अंदर बच्ची बैठी है। वो यूरोपीय मुआशरे में पलने वाली एक बच्ची है अब, ठीक है। ये गेम कितनी बड़ी है, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, मैं थोड़े से उनके इंटरव्यूज़ के मुदर्जात आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको सारी बताता हूँ। जी, सर पे दुपट्टा, जी उन्होंने कहा ये पश्तून कल्चर है, इसका मेरे इलाके को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये है, यानी इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, यानी ये बताता है कि मैं कहाँ से आई हूँ। अच्छा, मैंने इसको भी शायद इग्नोर कर दिया। मैं मज़हब इस्लाम की हिस्ट्री पे नहीं जाता ना, कि हम उन बीबियों के मानने वाले हैं जिनके ऊपर सूरज ने आज तक रोशनी नहीं की, यानी सूरज से मुतल्लिक चैलेंज करते हैं कि वो गवाह है कि उन्होंने कभी हमारा सर नहीं देखा, ठीक है। मैं उस रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर जाना ही नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उस पर बात बहुत लंबी निकल जाएगी कि पैगम्बर खुदा से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतुल मुस्लिमीन के हवाले से, फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, फिर वाक़या करबला, और फिर ये चादर दुपट्टा पर्दा क्या है, मैं नहीं जाना चाह रहा। वो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, क्योंकि उस ग्राउंड पे अगर आएंगे ना तो सख्त है काम, जो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन उनके वालिद साहब बार बार तरदीद कर रहे हैं ना, वो मुझे पेन कर रहा है, तो फिर मैंने जाके रिसर्च किया। तो ये रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं जी। मलाला आम लड़की नहीं है जी, पहली बात तो ये कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज होल्डर है जी, पूरी दुनिया का सफर करती है, वो मास्टर्स कर चुकी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ रही है, ठीक है, बुक राइटर है। मैं वो जो मेरी गलती थी कि मैं उसको मासूम गर्दान रहा हूँ ना, मलाला साहिबा को मैं मासूम गर्दान रहा हूँ कि यार बच्ची है कैसे कह दिया। नहीं, बुक राइटर है, रेगुलर कॉलम लिखती है। अच्छा, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियात, ब्रैड पिट तक, और इसके अलावा
बराक ओबामा की मिसेस तक और उनकी बच्चियों तक इनकी रसाई है बहुत आसानी से, दुनिया के सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलती हैं ये तमाम चीज़ें। अब ये बचपना वाली बात नहीं है, जिस स्टेज पर है ना उसमें अल्फाज का एक वज़न है, और ये बैकएंड पे कुछ चल रहा हो तो सब होता है। कोई पुश हो, कोई स्पोर्ट हो, तब चल रहा होता है। वो क्या स्पोर्ट है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं ट्रांसलेशन पे क्यों पढ़ूं भाई, जब ट्रांसलेशन आप लोगों के सबके सामने कि मैं कहती मुझे समझ नहीं आती कि इंसान शादी क्यों करते हैं। अगर अगर आपको किसी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी तो उसके लिए शादी करना क्या ज़रूरी है। सही अल्फाज है ये तो बदकारी के ज़ुमरे में आता है ना, हम जिस रिलीजन से उनका ताल्लुक है और या हमारा ताल्लुक है। 1.8 बल्कि किसी भी रिलीजन में नहीं इजाज़त यार, मज़हब में इजाज़त नहीं है। मुझे बताइएगा क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर इजाज़त है, मुझे बताइएगा ज्यूज़ के अंदर इजाज़त है, मुझे बताइएगा हिंदूज़ में अगर इजाज़त है। क्या हो गया है, फितरत पे है। 1.8 18 लाख फॉलोअर हैं जी उनके ट्विटर पे। मैं इसको बच्चा समझ के तो इग्नोर नहीं कर सकता ना, मैं उनको बच्चा समझ के तो इग्नोर नहीं कर सकता। पेंडेमिक के दौरान जब वो घर के अंदर रही, यूनिवर्सिटीज़ पे ऑनलाइन है ना, उस दौरान इनका दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ है। वो किस तरह ख़राब हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 16-17 साल लोगों की ना बाकायदा तरबियत कर डाली है मलाला साहिबा ने। जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं ना सोशल मीडिया पे, उनकी बुक पढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल देखते हैं तालीम और बच्चों के स्कूल्स के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से, उन सब को मशकूक कर दिया मलाला ने एक सोची समझी साजिश के तहत। उसमें शरीक कौन है मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं। मालिक की बात मानी जाती है। मैं पहली बार बोल रहा हूं, सारे मेरे दोस्त आप जो पर्सनल हैं वो मुझे जानते कि मैंने हमेशा मलाला को डिफेंड किया, लेकिन नहीं, इस बारी मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं ना। वजह यह है, अच्छा पहले मैं आपको साजिश जरा पूरी ग्राउंड सुन लें। ब्रिटिश वोग का एक मैगजीन जिसके फ्रंट पेज पे मलाला की एक पिक्चर जिसमें उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है, उसने एक इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट या पश्तून कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई लड़की का सरे वर्क छापा। लोगों ने इंटरेस्ट डेवलप किया और फिर खोला, और इंटरव्यू के अंदर वो एक जगह पर यह कह रही है कि मुझे समझ नहीं आती कि शादी क्यों ज़रूरी है। अगर दो इंसानों ने एक दूसरे के साथ रहना है तो मुझे समझ नहीं आती है। ये बात कह गई, मैंने भी कहा, आपने भी सुन लिया, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से बात करनी है, क्योंकि शायद कुछ बच्चे भी मेरी वीडियोस देखते हो ना। जिसके जहन में ये बात नहीं थी, मुस्लिम मुआशरे में या किसी भी मुआशरे में ये बात नहीं थी कि क्या ऐसा हो सकता है, उसके जहन में मलाला ने यह बात डाल दी कि जनाब के निकाह के बगैर भी इंसान दूसरे इंसान के साथ रह सकता है, क्योंकि नोबेल इनाम याफ्ता लड़की कह रही है, क्योंकि एक कॉलमिस्ट कह रही है, 18 लाख फॉलोअर्स रखने वाली ट्विटर हैंडलर कह रही है, उसने तमाम बच्चों के जहन गंदे किए हैं। मैं इस नहज पे मैं ऐसे थोड़ी पहुंच गया, मैं 2 दिन सोचता रहा, ये सारे पेपर ऐसे नहीं मैंने सामने रखे हुए। वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनी है मलाला। प्लीज ठंडे दिल से सोचिएगा, मुझे बताएं। मैं वो जगह तो नहीं आपको बताता, मैंने आज देखा सोशल मीडिया में तो आम है, फेसबुक के पेजेस पे ऐसी हिंट्स हैं, यूट्यूब के पेजेस पे ऐसी हिंट्स हैं, वो जो देखते थे वो देखते थे। अब उसने उन सर्चिंग पे 16, 17, 18, 20 से 23 साल के वो बच्चे जिनके भी मेंटली हालत इतनी मेच्योर नहीं हुई, उनको दावत दे दी, दावत गुनाह दे दी, ये बात कह के बचपने के जुमरे में नहीं। मैं अभी आपको बता दूं किन किन को टैकल कर रही हैं। 16-17 साल की बच्चों की तरबियत की है उन्होंने। मलाला साहब ने यह स्टेटमेंट देके कि क्या हो गया, रहा जा सकता है। अच्छा, इससे कबल कभी किसी ने सुना था सास का दामाद के साथ या ससुर बहू का कोई ऐसा कोई इशू या कोई ऐसी चीज़? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? रिश्ते में नहीं है ये तमाम चीज़ें, अब सोच पे जाएंगी। अच्छा, मज़ीद
जो जो मलाला को पढ़ रहे हैं और आइडियलाइज कर रहे हैं, उन सब के जहन खराब हुए। अच्छा, इस्लामी माशरे का मैंने आपको बताया, कवर पेज पे पेश किया, फिर मैगजीन खोला, देखा मलाला क्या कर रही है। वो कह रही है पार्टनर की ज़रूरत है तो निकाह की क्या ज़रूरत है। अच्छा, हमारा इस्लामी माशरा इजाज़त देता है? अगर वो इस्लामी माशरे से हैं, सवाद से हैं, और फिर उधर से हुआ और फिर बाहर दुनिया में पजीराई हुई और फिर 2018 में पाकिस्तान के अंदर भी वो आई, क्या इजाज़त देता है? अच्छा, ये मगरिब का चेहरा है, और दरअसल ये मगरिब का चेहरा पोर्ट्रेट किया जा रहा है इस कल्चर को ख़राब, गंदा, पलीत करने के लिए। वजह क्या है? इस वीडियो के आखिर में मैंने आपसे वादा किया था, वो बताता हूं। मलाला फंड, किन लोगों की थ्रू मलाला का फंड चल रहा है? उसमें है एप्पल, एप्पल कंपनी, आईफोन, एप्पल टेलीविजन, जनाब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो मलाला को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इसमें कोई इस्लामी मुल्क का हो कोई सपोर्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा। सीटीजी फॉर एजुकेशन कैंपेन है जी अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान में और सीरिया में ये काम कर रही है। एक और है इंचिंडा गिविंग, ठीक है, एक चिंडा, एक चिंडा, ECHINDA, ये एक कंपनी है जी। लैंड्री फैमिली फाउंडेशन है, द बिग हार्ट फाउंडेशन है, ये तमाम, स्टारबक्स फाउंडेशन है, VMware इनकॉर्पोरेशन है, ये मलाला को सपोर्ट करते हैं। फ्रैंक एल ईलिन, ये मलाला को सपोर्ट करते हैं। हॉक फाउंडेशन है, इताऊ फाउंडेशन है, मस्क फाउंडेशन है, पैशन प्लानर है, प्लगस्लाइट वन है, प्लूरल साइट वन और सोशल बाइट्स। ये वो मेजर कंपनीज हैं जो मलाला के फंड को रन कर रहे हैं। तो जिस फंड के साथ आप दुनिया के अंदर ट्रैवल कर रही है ना, उस फंड के बहुत से लगाव हैं मुस्लिम माशरे के साथ, जिसकी बिना पर आपने ये बेवकूफ़ी नहीं की, इंटेंशनली आपने, क्योंकि मजहब का नहीं है, उस माशरे में जिना आम है, उस माशरे में किसी निकाह या किसी कॉन्टैक्ट के बगैर दो जिन्स रह सकती है, मुखालिफ जिन्स एक साथ। आपने उसकी परवरदगी की है, यह कह के कि मेरे दुपट्टे का ताल्लुक मजहब से नहीं है, मेरे इलाके से है, आपने यह कह के किया है। और उन कंपनीज ने उस सारे वर्क पर जब मैगजीन पे उस लड़की की तस्वीर लगाई पर्देदार दुपट्टे की हालत में, मेरे जैसे बंदे का भी दिल किया कि मैं उस मैगजीन को खोलूं। तो उन बच्चों का कितना दिल किया होगा कि ये कौन है, ये है जो मैंने आपको बताया। तो प्लीज इस पैरा पे देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगी। मैं उसके इंटरव्यू की ट्रांसलेशन करने नहीं इधर बैठा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। रिक्वेस्ट करता हूं चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।